Hello everyone, welcome back. My name is Ankit Jain. I'm an English teacher. देखिए एवरी डे जब हम लोग क्लास में आते हैं तो वी एवरी डे लर्न समथिंग न्यू. ये क्वेश्चन वर्ड की सीरीज चल रही है. इसी सीरीज में टुडे अगेन वी आर गोइंग टू लर्न अ न्यू क्वेश्चन वर्ड. आज हम फिर एक नया क्वेश्चन वर्ड सीखने जा रहे हैं. वैसे क्वेश्चन वर्ड्स के साथ वही व्यक्ति क्वेश्चंस बना पाता है जिसके टाइम वर्ड्स क्लियर है. टाइम वर्ड्स किसे बोलते हैं? मेरी क्लास में टाइम वर्ड्स का मतलब है डू, डस, एम इज, आर, हैव, हैज, विल, डिड. इसके अलावा और भी टाइम वर्ड्स होते हैं. बट ये जितने टाइम वर्ड्स मैंने आपके सामने अभी जस्ट बोले हैं, ये सारे टाइम वर्ड्स के ऊपर मैंने वीडियोस यूट्यूब पे डाले हुए हैं. क्लास 1 से लगाकर क्लास 11 में आपको ये सारे के सारे टाइम वर्ड्स के ऊपर वीडियो मिल जाएंगे. आई बात समझ में? तो आप प्लीज पहले टाइम वर्ड्स को क्लियर करें, फिर क्वेश्चन वर्ड्स को पढ़ें. डायरेक्टली क्वेश्चन वर्ड्स ना पढ़े, क्योंकि बच्चों को कितनी बार ये कन्फ्यूजन होता है कि सर यहाँ डू कैसे आ गया है, यहाँ डीड कैसे आया, यहाँ आपने विल क्यों लगाया, यहाँ पे इज आर क्यों आया है, यहाँ पे हैव और हैज क्यों आया है किसी भी क्वेश्चन वर्ड के साथ. सो एक्चुअली यू माइट हैव कंफ्यूजन इफ यू डायरेक्टली लर्न क्वेश्चन वर्ड्स. हाँ, अगर आपका पुराना बहुत कुछ क्लियर है, इफ यू हैव नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, देन देयर विल बी नो इश्यू एट ऑल. फिर कोई इश्यू नहीं होने वाला. क्वेश्चन वर्ड की सीरीज में आज हमारा 10th नंबर का क्वेश्चन वर्ड आने वाला है, एंड विच इज वेरी सिंपल बट इट हैज अ वाइड यूज इन इंग्लिश लैंग्वेज. इंग्लिश लैंग्वेज में इस क्वेश्चन वर्ड्स का एक बहुत बड़ा यूज है. जो क्वेश्चन वर्ड आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं, हो सकता है इसके बारे में आपको पहले से भी नॉलेज है, लेकिन आज कुछ और अच्छा इसके साथ सीखते हैं. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. सुनिएगा ध्यान से. जैसे आपने मेरी क्लास 1 में यानी क्वेश्चन वर्ड सीरीज में 1 में सीखा था कि किसी व्यक्ति से अगर हमें किसी काम को करने का टाइम पता करना है, यानी ये समय पता करना है कि अगर वो व्यक्ति उस काम को कितनी बजे किस समय पे करता है, तो उस केस में आप और हमने जो क्वेश्चन वर्ड लर्न किया था इंग्लिश लैंग्वेज में, वो हमारा क्वेश्चन वर्ड था व्हाट टाइम. कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि हमें लोगों से काम करने का टाइम नहीं. कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि हमें लोगों से उनके वो काम करने का, फॉर एन एग्जाम्पल, टाइम की बजाय हमें क्या पता करना पड़ता है? डे. यानी हम डे पता कर रहे हैं. जैसे सपोज बात करते हैं फास्ट करने की. इंग्लिश लैंग्वेज में फास्ट करने की अगर बात करें तो इंग्लिश में फास्ट करने का एक्शन बनता है कीप फास्ट. कीप क्यों बोलते हैं? देखो, कीप का मतलब रखना होता है. कीप का सेकेंड और थर्ड फॉर्म यूज में आएगा जो कैप्ट बनता है, ये आपको सभी को पता है. ओके, सेकेंड फॉर्म पास्ट में यूज आएगा, थर्ड फॉर्म हैव और हैज के साथ यूज आएगा. यहां हमने कीप क्यों बोला? क्योंकि यूजुअली हम फास्ट को करते नहीं, हम फास्ट को रखते हैं, और रखना कीप होता है. नॉट ओनली फास्ट करना, कीप फास्ट. अब अपने आप को फिट एंड फाइन रखते हैं तो कीप लगाइए, अपने आप को बिजी रखते हैं तो कीप लगाइए, अपने आप को पॉजिटिव रखते हैं तो कीप लगाइए. बहुत जगह यूज में आएगा. वैसे हम कीप के ऊपर किसी दिन कोई पर्टिकुलर वीडियो बनाएंगे, तब आपको और भी कीप के बारे में कुछ नया सीखने को मिलेगा. ओके, तो फास्ट करना कीप फास्ट होता है. अगर आप मुझसे ऐसा पूछते हो सर क्या आप फास्ट करते हो, तो देखो ये क्वेश्चन जो आपने मुझसे पूछा है ये डू से बनेगा, क्योंकि ये लाइफ का क्वेश्चन हुआ. आप मुझसे मेरे लाइफ के बारे में कंफर्म कर रहे हो कि सर क्या आप फास्ट करते हैं, तो क्वेश्चन बनेगा डू यू कीप फास्ट. ये क्वेश्चन अगर आपको थर्ड पर्सन व्यक्ति के बारे में पता करना है लाइफ में, कि सर क्या आपके पापा, आपकी मम्मी, आपका ब्रदर, किसी भी एक के बारे में पूछ रहे कि वो फास्ट करता है क्या, तो ऐसा बनेगा डज योर ब्रदर कीप फास्ट. अब जैसे मैं फास्ट करता हूं तो मेरा जवाब बनेगा कि यस आई कीप, और पीछे क्या आ जाएगा? फास्ट. लेकिन मेरी मदर अगर फास्ट करती है और पॉजिटिव बोलेंगे तो वहां पे कीप नहीं बोलेंगे, कीप क्या बनेगा? किप्स. ये वीडियो नंबर 1 to 3 में क्लियर होगा, जाकर पढ़ना. अब जब हम फास्ट करते हैं, किसी व्यक्ति ने पूछा कि डू यू कीप फास्ट, मैंने बोला यस आई कीप फास्ट,
तो आप यहां पे क्वेश्चन पूछेंगे कि सर आप फास्ट करते हो तो कब, क्या पूछेंगे आप कि आप फास्ट करते हैं तो कब। फास्ट यूजुअली कब होता है? देखो फास्ट एक ऐसी चीज है फॉर एग्जाम्पल जो कभी भी टाइम से नहीं होता है। या तो फास्ट कोई डे यानी वार से होता है, संडे मंडे ट्यूसडे वेंसडे, या जो फास्ट है वो किसी ओकेजन पे रखा जाता है, किसी ऑस्पिशियस डे के दिन रखा जाता है, या किसी फेस्टिवल पे रखा जाता है। अब अगर आप किसी व्यक्ति से ऐसा पूछते हैं कि सर आप कब फास्ट करते हैं, तो यहां कब का मतलब है उस व्यक्ति से उसका वो फास्ट करने का, या तो आप डे पूछ रहे, उससे उसका फास्ट करने का कोई ओकेजन है तो वो पूछ रहे, वो किसी फेस्टिवल पे फास्ट करता है तो वो पूछ रहे, या कोई ऑस्पिशियस डे है उस दिन वो फास्ट करता है, तो इसमें हम ये पूछ रहे। कुल मिला के सब कुछ ये डे ही है। अगर इंग्लिश लैंग्वेज में हम किसी व्यक्ति से अगर फॉर एन एग्जाम्पल किसी काम को करने का अगर उसका हमें डे पता करना है, क्योंकि बहुत सारे काम ऐसे हैं जो डे से होते हैं, तो उसके लिए इंग्लिश लैंग्वेज में क्वेश्चन वर्ड है हमारे पास WHEN, जिसे हम इंग्लिश में व्हेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? व्हेन। WHEN व्हेन का मतलब होता है कब, और इससे बहुत कुछ पता होता है। अभी तो मैंने बोर्ड पे एक ही वर्ड लिखा है। क्या लिखा है कि सर आप फास्ट कब करते हो, तो आपने यहां पे जो मैंने बोर्ड पे वर्ड लिखा है वो व्हेन लिखा। अब हो सकता है इस बार मेरा जवाब आया कि सर मैं फास्ट है ना मंडे को करता हूं, तो मंडे मेरा क्या है? डे है। लेकिन सुनना, सपोज फॉर एग्जाम्पल किसी ने मुझसे ऐसा पूछ लिया कि सर आपने यूट्यूब चैनल कब स्टार्ट किया, आपने यूट्यूब चैनल कब स्टार्ट किया, और मैंने ऐसे जवाब दे दिया कि मैंने 22 ऑफ सितंबर को यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। वैसे ये क्वेश्चन कहां बनाएंगे आप, तो सुनिए। आपने पूछा कि सर आपने यूट्यूब चैनल कब स्टार्ट किया, तो आप मुझसे या तो वो डे पूछ रहे हैं, या फॉर एग्जाम्पल वो डेट पूछ रहे हैं, वो दिन पूछ रहे हैं जिस दिन मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। किसी व्यक्ति से कोई व्यक्ति अगर शायद किसी काम को फॉर एग्जाम्पल अभी भी आपके सामने कर रहा है, और अगर उस व्यक्ति से आप ऐसा पूछ रहे हो कि ये काम आपने कब शुरू किया, तो इंग्लिश लैंग्वेज में वो जो दिन जिस दिन मैंने काम को शुरू किया, ये दिन हमारे लिए पास्ट बनेगा, क्योंकि यूट्यूब चैनल मैंने कोई फॉर एग्जाम्पल अभी जस्ट स्टार्ट तो किया नहीं है, मुझे स्टार्ट किए काफी दिन हो गए हैं। तो वो दिन जिस दिन मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, उस दिन का अभी मेरी लाइफ में कोई इफेक्ट नहीं है, इसलिए पास्ट में बनाएंगे। तो इस बार आपका क्वेश्चन डिड से बनेगा कि सर आपने यूट्यूब चैनल कब स्टार्ट किया। अब समझना, मैंने जवाब दिया कि मैंने 22 ऑफ सितंबर को स्टार्ट किया। 22 ऑफ सितंबर हमारे लिए क्या है? डेट। अब देखो क्वेश्चन तो इस बार भी कब से ही बना, सर आपने यूट्यूब चैनल कब स्टार्ट किया, लेकिन इस बार जवाब डेट से आ गया। अगर मैं ऐसा बोल दूं यहां पे कि सर मैंने सितंबर में स्टार्ट किया, इस बार मैंने 22 भी नहीं बोला, डायरेक्टली सितंबर बोला। जब सितंबर मैंने बोला तो सितंबर ना तो डे है ना डेट है। इस बार मेरा जवाब, क्वेश्चन तो कब से ही बना था कि सर आपने यूट्यूब चैनल कब स्टार्ट किया, तो आप मुझसे वो मेरा दिन पूछ रहे हो जब मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, बट इस बार मैंने जवाब मन से दे दिया, मैंने बोला सितंबर में स्टार्ट किया। सितंबर हमारे लिए क्या है? एक मंथ है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, बहुत सारी नई नई चीजें आपको सीखने वाली है। कितनी बार कंफ्यूजन भी होता है। अब सुनना ध्यान से, क्वेश्चन तो तीनों बार कब से ही बना, लेकिन एक बार जवाब डे से आ गया, एक बार डेट से आ गया, एक बार मंथ से आया। इस कब का जवाब बहुत सारी चीजों से आ सकता है, ओनली डे, डेट और मंथ नहीं। जैसे ये तो यूट्यूब पूछा है, किसी ने मुझसे ऐसा पूछ लिया कि सर आपने पढ़ाना कब स्टार्ट किया। अब देखो ये क्वेश्चन भी पास्ट में बनेगा, क्योंकि आप मुझसे वो फॉर एग्जाम्पल डे पूछ रहे हो जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया। अब मैंने कोई आज पढ़ाना स्टार्ट नहीं किया, मैंने 2011 में पढ़ाना स्टार्ट किया है। 2011 इस मोमेंट पे हमारे लिए पास्ट की बात है, बिकॉज 2025 रनिंग है और ये भी ऑलमोस्ट अब खत्म होने वाला है। नवंबर चल रहा है, दिसंबर बचा है ओनली। अब क्वेश्चन क्या था कि सर आपने पढ़ाना कब स्टार्ट किया।
क्वेश्चन इस बार भी कब से बना, लेकिन मैंने बोला 2011 में मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया। अब 2011 ना तो मेरे लिए डे है, डेट है, मंथ है, ये मेरे लिए क्या है, तो एक ईयर है। ये मेरे लिए एक ईयर है, ध्यान रखना। इन इंग्लिश लैंग्वेज अगर किसी व्यक्ति से ये चारों चीजें हमें पता करना है, डे, डेट, मंथ या ईयर, चारों, तब इन चारों के लिए जो इंग्लिश लैंग्वेज में हमारा क्वेश्चन वर्ड यहां रहेगा, वो चारों के लिए हमारा क्वेश्चन वर्ड रहेगा व्हेन। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि इस व्हेन का जवाब इनमें से किसी एक भी चीज से नहीं आ रहा है, ऐसा भी हो जाता है। हम आगे कुछ एग्जांपल्स लेंगे, पहले क्वेश्चन बनाते हैं। क्या क्वेश्चन बनाया? क्वेश्चन ये है फॉर एग्जाम्पल कि सर आप फास्ट कब करते हो, तो कब के लिए क्या लगाना पड़ेगा? व्हेन। तो क्वेश्चन क्या बनेगा? व्हेन डू यू कीप फास्ट। ये लाइफ का सेंटेंस है कि सर आप फास्ट कब करते हो। अब अगर कोई मुझसे ऐसा पूछ ले कि सर आप है ना हेयर कट कब करवाते हो, ऐसा भी क्वेश्चन बन जाता है। इंग्लिश में हेयर कट करवाना क्या होता है ये सीखिए। इंग्लिश में हेयर कट करवाने का एक्शन बनेगा गेट हेयर कट। तो ऐसा बनेगा कि सर आप हेयर कट कब करवाते हो, व्हेन डू यू गेट हेयर कट, ऐसा भी बन जाएगा। आपने पूछा कि सर आप है ना आपके नाना के वहां कब जाते हो, नाना के घर को इंग्लिश लैंग्वेज में बोलते हैं मैटरनल होम। मैटरनल क्यों बोलते हैं? फॉर एग्जाम्पल क्योंकि नाना का जो घर है वो हमारी मदर से रिलेटेड है। किसी ज़माने में वो हमारी मम्मी का घर हुआ करता था। मम्मी से लेकर जितने भी रिश्ते इंग्लिश लैंग्वेज में बताए जाते हैं, सबके आगे मैटरनल वर्ड यूज़ करके बताया जाता है। मैं किसी दिन रिलेशन पे बात करूँगा, तब हम डिसाइड देखेंगे उस दिन। तो क्या बनेगा? व्हेन डू यू गो टू मैटरनल होम। ऐसे कुछ भी पूछ सकते हैं जो हमें पूछना है। यहाँ लगाइए गो टू सिनेमा, बनाइए सर आप सिनेमा कब जाते हो, व्हेन डू यू गो टू सिनेमा। अब ये तो मैं लाइफ में बना रहा हूं, जिसे अगर ये बातें हमें पास्ट में पूछना है तो कैसे बनेगा? देखिए, जैसे मेरे पास ये माइक लगा हुआ है, मैंने शर्ट पहना हुआ है, ये डिजिटल बोर्ड सामने जिस पे मैं पढ़ा रहा हूँ, क्लास में कैमरा लगा हुआ जिसके थ्रू मैं पढ़ा रहा हूँ। अब आप में से कोई अगर ऐसा पूछ ले मुझसे, समझना कि सर आपने ये बोर्ड कब खरीदा। किसी भी व्यक्ति के पास कोई भी चीज है और उससे लेकर अगर आपका क्वेश्चन बने कि ये आपने कब खरीदी, तो फिक्स है कि वो हमेशा आपके लिए कहां बनेगा? पास्ट। समझना, रटना नहीं। क्योंकि व्यक्ति के पास जो चीज है ना, भले उसने कल खरीदी तो भी पास्ट है, तो उससे पहले तो पास्ट है ही। कोई किसी व्यक्ति के पास कोई भी थिंग्स है फॉर एग्जाम्पल, और आप उससे पूछते कि ये आपने कब ली थी, हमेशा पास्ट में बनेगा। तो क्या लगा देंगे? व्हेन। फिर क्या लगाएंगे? तो डीड लगाएंगे। फिर बनेगा यू, फिर आएगा खरीदने के लिए बाय। अब जो पूछना है वो लगाएंगे। जैसे आपने पूछा कि सर आपने ये माइक कब खरीदा, तो बोलेंगे व्हेन डिड यू बाय द माइक। देखो माइक सामने है तो हम द माइक बोल सकते हैं, या फिर ऐसा बोले कि ये माइक, तो दिस माइक आएगा, THIS। तो ऐसा भी बनेगा व्हेन डिड यू बाय दिस माइक। एक क्वेश्चन आप बनाइए, सर आपने डिजिटल बोर्ड कब खरीदा, व्हेन डिड यू बाय द डिजिटल बोर्ड। सर आपने कैमरा कब लिया, व्हेन डिड यू बाय द कैमरा। सर आपने AC कब खरीदी, व्हेन डिड यू बाय द AC। अब देखो ये तो मैं क्वेश्चन बनवा रहा हूं आपसे, इनके जवाब भी देंगे। यहां थोड़ा रुकना, जल्दबाजी मत करना, समझना ध्यान से। ये क्वेश्चन अगर हमें फ्यूचर में बनाना है तो भी बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल बिल्कुल बनेगा। जैसे सपोज कोई भी चीज है, जैसे मेरे यहां शहर में अभी फिलहाल मेला चल रहा है, पशुपतिनाथ की नगरी है, बहुत ही फेमस नगरी है। हम सभी लोग बहुत भाग्यशाली है कि हम इस शहर में रहते हैं और बाबा पशुपतिनाथ की नगरी में रहते हैं। वी आर वेरी ब्लेस्ड, हम बहुत ब्लेस्ड है। बहुत अच्छा शहर है, बहुत सुंदर शहर है। कोई व्यक्ति अगर मेरा ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहता है तो मंदसौर में इंस्टीट्यूट है मेरा, मोर देन 15 ईयर्स से आप आकर ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, अब
सपोज किसी ने पूछा कि सर आपने मेला विजिट कर लिया क्या? चलो यहां कुछ सीखने को मिलेगा पुराना। देखो मेला चल रहा है, मेला अभी फिनिश नहीं हुआ, तो आपको अगर पूछना है क्या सर आपने मेला घूम लिया है, तो इस बात को आप इफेक्ट में यानी डन में पूछेंगे, हैव के साथ, डिड में नहीं। हैव यू विजिटेड द फेयर ऐसा बनेगा, क्योंकि मेला अभी भी रनिंग है। तो आपने पूछा सर क्या आपने मेला विजिट कर लिया है, तो ये पास्ट में नहीं गया अभी, है ना, क्योंकि अभी भी चीजें हैं लाइफ में। जब तक हम उन चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, जब तक वो चीज़ें टाइम के साथ इन्वॉल्व हैं, जब तक फिनिश नहीं हो जाती टाइम के साथ, तब तक इफेक्ट और डन में बनता है और हैज के साथ। तो हैव यू विजिटेड द फेयर बनेगा। मैंने बोला कि सर अभी तो मैंने विजिट नहीं किया है, नो आई हैव नॉट विजिटेड द फेयर। अच्छा एक आदत डालिए, जब भी कोई इंग्लिश लैंग्वेज में आप कोई सेंटेंस अपने लिए बनाए किसी भी वैरायटी का, तो एक आदत डालो कि सेंटेंस को थर्ड पर्सन के लिए मैं बोल पा रहा हूँ कि नहीं बोल पा रहा हूँ। ध्यान रखना, मजा आ जाएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं प्रैक्टिस करने के लिए। अपने लिए अगर नेगेटिव बना रहे हो तो इधर थर्ड पर्सन के लिए भी नेगेटिव बनाओ। जैसे मैंने एक सेंटेंस बनाया कि मुझे चाय पसंद है, आई लाइक टी। मेरे फादर को चाय पसंद है, माई फादर लाइक्स टी, क्योंकि लाइफ का सेंटेंस है, थर्ड पर्सन के लिए पॉजिटिव में ऐसा आएगा। मेरा सेंटेंस है फॉर एग्जाम्पल कि मैं लंच कर रहा हूं, आई एम टेकिंग लंच। मेरी सिस्टर लंच कर रही है, माई सिस्टर इज टेकिंग लंच। मेरा सेंटेंस है फॉर एग्जाम्पल कि सर मैंने डिनर कर लिया है, अगर मैं फिनिश में बोल रहा हूँ डिनर के टाइम पे, तो आई हैव टेकन डिनर। मेरे फादर ने कर लिया है, माई फादर हैज टेकन डिनर। किसी व्यक्ति की अगर ये सोच है ना, बहुत सारे लोगों की इतनी लेवल की ऐसी सोच होती है कि बस सर मुझे तो तुरंत करना है। कभी कभी मेरे पास ऐसे लोग आते हैं, दे मेनी पीपल कम टू मी फॉर इंटरव्यू प्रिपरेशन। और इंटरव्यू कब है? आफ्टर 10 to 15 डेज। जब उनके इंटरव्यू के 10 से 15 दिन बचे, देन दे कम टू मी, तब आते हो सर 15 दिन बाद मेरा इंटरव्यू है, मुझे प्रिपरेशन करवा दीजिए। तो मैंने बोला इंटरव्यू आपका हिंदी में कि इंग्लिश में है, क्योंकि वैसे मैं तो इंग्लिश टीचर तो उसी की बात करूंगा। बोले सर इंग्लिश में। तो मैंने बोला कैन यू स्पीक इंग्लिश, डू यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश? बोले नो सर। कैसे, हाउ शुड आई मेक देम प्रिपेयर, कैसे करवाऊँ? पॉसिबल ही नहीं होता। हाँ उनका इंटरव्यू मैं दूं तो बात अलग है, ऐसे नहीं होता है। चीज़ों को समय से पहले शुरू करिए। किसी भी काम को अगर आप तब करते हैं जब उस काम की आपको बहुत ज़रूरत है, उसके लिए जब आप निकलते तो आपको बहुत बर्डन फील होता है अपनी लाइफ में। पुराने ज़माने के लोग और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको पैसे की इतनी ज़रूरत नहीं है और वो कमाना शुरू कर देते हैं तो कम अमाउंट भी उन्हें बहुत बड़ा अमाउंट लगता है, पर आप बहुत सालों तक धका रहे हो। अब एक ऐसे पॉइंट पे आ गए कि आप नहीं कमाओ तो आपका काम नहीं चल रहा है, तो आपको बड़ा अमाउंट भी बहुत छोटा लगता है। ऐसा होता है। मैं तब से कमा रहा हूं जब मुझे पैसों की इतनी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मैं स्टूडेंट था, तो मेरे डैडी सब कुछ, माई फादर वॉज लुकिंग आफ्टर मी। अब जब मैंने व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग, मैंने रेंट पे स्टार्ट किया था। आई स्टार्टेड माई करियर ऑन रेंट। टुडे आई हैव माई पर्सनल इंस्टीट्यूट इन मंदसौर, मेरा पर्सनल इंस्टीट्यूट है। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, तब उस समय मुझे इतनी नीड नहीं थी, तो एक छोटा सा अमाउंट, जो अमाउंट है आई विश आई कुड टेल यू, काश मैं आपको बता पाता, बट बहुत छोटा सा अमाउंट कमाता था। फिर मुझे लगता था बहुत है, क्योंकि उस समय एक्चुअली आई वॉज ए स्टूडेंट। मैं कब से पढ़ा रहा हूँ पता आपको? जब से मैं अंडर ग्रेजुएट, मैं जब अंडर ग्रेजुएट था तब से पढ़ा रहा हूँ। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, समझिए आप चीज़ों। आजकल बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, सब लोग थोड़ी पढ़ने के लिए बने 25, 26, 27, 28 साल तक। आप एक साइड इनकम, एक छोटा मोटा कुछ हो तो आपका माइंड काम भी करता है, होता है 100%, ये सच है। चलो, तो क्या हुआ कि सर क्या पूछा आपने, सर मेला विजिट कर लिया? मैंने बोला नहीं, नो आई हैव नॉट विजिटेड द फेयर। तो आपने बोला सर विजिट करोगे, पहले तो ये पूछा, फ्यूचर में बनेगा क्योंकि आगे से लेकर बात कर रहे हैं, तो बनेगा विल यू विजिट द फेयर। तो मैंने बोल दिया कि यस आई विल विजिट द फेयर। तब आपने पूछा कि कब, क्योंकि यहां मेरा विजिट करने का या तो कोई डे होगा या डेट होगा, या तो मैं जवाब कोई डे से दूंगा या मेरा कोई जवाब डेट से आएगा, सर या तो इस दिन को या इस तारीख को मैं विजिट करूंगा। आई बात समझ में? तो यहां क्वेश्चन फ्यूचर में बनेगा, तो क्या लगाओगे आप? व्हेन
फिर लगाना आप लोग विल यू विजिट द फेयर। ये बन गया क्वेश्चन कि सर व्हेन विल यू विजिट द फेयर, आप मेला कब विजिट करेंगे। अब मैं जवाब देता हूं इनके, जो आपने सीखा इनका जवाब देखो, भले वो लाइफ का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का, सेंटेंस उसके हिसाब से बनाना, बट जैसे जवाब आएगा वो जवाब क्या रहेगा वो देखिएगा। इंग्लिश लैंग्वेज में समझिए, जैसे लाइफ का जवाब तो आ जाएगा आई एक्शन, आई के लिए। क्वेश्चन वर्ड की सीरीज जब आप सीखते हैं ना, तो आपके डू, डज, एम, आर ये सब क्लियर होना चाहिए, तो आपको क्वेश्चन वर्ड बहुत सिंपली समझ में आता। अब मेरी बात समझना, अगर आपका जवाब किसी डे से आ रहा है, कभी कभी हमें ऐसा बताना होता है कि हम किस काम को किस दिन, ये किस काम को किस डेट को या तो करते हैं, ये किस डेट को हमने किस काम को किया, अगर पास्ट में बताना, और फ्यूचर में बताना किस काम को हम किस दिन या किस डेट को करेंगे। तो इट इज वेरी सिंपल, इन दोनों से पहले हमें ये वर्ड लगाना पड़ता है। अच्छा, ये ऐसा ही नहीं है कि जब आप क्वेश्चन वर्ड पूछेंगे तब काम के, हम अपने पॉजिटिव सेंटेंस भी तो ऐसे बोलते हैं, जैसे किसी ने पूछा नहीं, बट मैं ऐसे ही किसी को बता रहा हूँ कि मैं मंडे को फास्ट करता हूँ, तो ऐसा बोलूँगा आई कीप फास्ट ऑन मंडे। आई बात समझ में। सर संडे को मैं है ना सिनेमा जाता हूँ, आई गो टू सिनेमा ऑन संडे। सर संडे को है ना सर मैं पशुपतिनाथ टेम्पल जाता हूँ, आई गो टू पशुपतिनाथ टेम्पल ऑन संडे। सर संडे के दिन मैं अपने ऑफिस की डस्टिंग करता हूँ, आई डस्ट माई ऑफिस ऑन संडे। डस्ट का मतलब धूल झटकना होता है, आप डस्ट से भी बोल सकते हैं, क्योंकि डस्ट भी एक्शन है। जैसे हम डू द डस्टिंग बोलते हैं ना, उसमें हमने डू को एक्शन बना दिया, लेकिन डस्ट एक एक्शन है। डस्ट का मतलब धूल भी होता है, और डस्ट का मतलब धूल साफ करना भी होता है। जैसे आप धूल झटक रहे हो तो बोल सकते हैं कि आई एम डस्टिंग। आपने कल धूल साफ करी तो आप बोल सकते हैं कि आई डस्टेड यस्टरडे। सेकेंड और थर्ड फॉर्म डस्टेड होता है। आई बात समझ में, तो ध्यान रखना। तो अगर आपका जवाब डे से और डेट से आ रहा है तो आप ऑन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ऑन। जैसे लाइफ में मैंने एक एग्जाम्पल दिया कि मैं मंडे ट्यूसडे को फास्ट करता हूं, फॉर एन एग्जाम्पल बता। अब पास्ट में बताना है, जैसे मुझे बताना है कि मैंने अपना यूट्यूब चैनल 22 सितंबर को स्टार्ट किया था, तो ये बात पास्ट की है, तो ऐसे बोलेंगे आई स्टार्टेड। स्टार्ट नहीं बोलेंगे, स्टार्टेड बोलना पड़ेगा, क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस में डीड नहीं आता है, तो सेकेंड फॉर्म बनता है। इस चीज को समझने के लिए डीड का वीडियो देखें, तो ऐसा बनेगा आई स्टार्टेड माई यूट्यूब चैनल। अब क्या बोलूंगा मैं? डेट, तो ऑन 22 सितंबर कि सर मैंने अपना यूट्यूब चैनल 22 सितंबर को स्टार्ट किया था। आई स्टार्टेड माई यूट्यूब चैनल ऑन 22 सितंबर। सर मैं है ना 1 अक्टूबर के दिन इंदौर गया था। आई वेंट टू इंदौर ऑन 1 अक्टूबर। सर मैं है ना 11 नवंबर के दिन रेस्टोरेंट गया था। आई वेंट टू रेस्टोरेंट ऑन 11 नवंबर। सर मैंने सर 20 नवंबर को मोबाइल खरीदा। आई बॉट अ मोबाइल ऑन 20 नवंबर। ऐसे जवाब बन जाएगा। फ्यूचर में बनाओ, फ्यूचर में बनाओगे तो भी बन जाएगा फ्यूचर में। जैसे अगर मैं एक फ्यूचर में सेंटेंस बनाऊं कि सर मैं है ना 27 नवंबर को इंदौर जाऊंगा, तो ये फ्यूचर है। आई विल गो टू इंदौर ऑन 27 नवंबर। ऐसा बन जाएगा कि मैं 27 नवंबर को इंदौर जाऊंगा। I'll go to इंदौर ऑन 27 नवंबर। ये फ्यूचर में बन गया। तो इट इज वेरी सिंपल, कोई इश्यू नहीं है। अब यहां समझना ध्यान से, ओनली जरूरी नहीं है कि ऑन डे और डेट के लिए आता है। जैसे आप किसी फेस्टिवल के बारे में बात कर रहे हैं, किसी काम को आप किसी फेस्टिवल पे करते हैं, तो भी ऑन से ही जवाब आएगा। जैसे मुझे बताना है सर मैं दिवाली पे रंगोली बनाता हूं, तो आई मेक रंगोली ऑन दिवाली। किसी भी फेस्टिवल पे हम कोई काम करते हैं तो भी ऑन से ही बताते हैं, ध्यान रखना। और फेस्टिवल के साथ साथ कोई ओकेजन भी है। ओकेजन समझते हैं? जैसे किसी का बर्थडे, एनिवर्सरी, ये सब ओकेजन है। टीचर्स डे, चिल्ड्रंस डे, दीज आर ओकेजन्स।
तो किसी ओकेजन्स पे भी हम कोई काम करते हैं ना, तो उसके लिए भी ऑन ही लगाते हैं। जैसे किसी ने बोला कि सर मैं मेरे बर्थडे पे रेस्टोरेंट जाता हूं, आई गो टू रेस्टोरेंट ऑन माई बर्थडे, ऐसे बन जाएगा। सर मैं है ना मेरी एनिवर्सरी पे, मैरिज एनिवर्सरी पे रेस्टोरेंट जाता हूं, आई गो टू रेस्टोरेंट ऑन माई मैरिज एनिवर्सरी, ये बन जाएगा। आई बात समझ में? तो ऐसे हमें बनाते आना चाहिए। तो 4 चीजें बता रहा हूं, किसी काम को हम किसी डे, डेट, फेस्टिवल या ओकेजन पे भी करते। एक चीज और यहां मैं आपको सिखाता हूं, उससे पहले मैं कुछ सिखा देता हूं, फिर बाद में बात करते। जैसे अगर जवाब में डे और डेट के बजाय मान लेते मंथ आ गया, किसी काम को आप किसी मंथ में या तो आपने किया ये बता रहे हो, या किसी मंथ में आप करते हो, या किसी काम को हम किसी भी ईयर में अगर करते हैं। देखो मैं अलग से ऐसे ऑन, इन, फॉर नहीं पढ़ाता हूं, मैं क्वेश्चन वर्ड के साथ ही पढ़ाता हूं। ये 10th नंबर का क्वेश्चन, अगर आप ये क्वेश्चन वर्ड्स अच्छे से पढ़े हैं मेरी क्लास में, तो आपकी सारी प्रीपोजिशन वैसे ही क्लियर हो गई होगी कि कहाँ क्या लगाना है। मैं अलग से नहीं पढ़ाता हूं, तो दोनों चीज हो जाती है। अगर हम किसी काम को किसी भी मंथ में या किसी भी ईयर में अगर करते हैं ना, तो उनसे पहले हमें इन लगाना होता है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आज एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा, एक ऐसी जगह जहां आप ऑन लगाएंगे। लोगों के दिमाग में इन आता है और बच्चे बहुत गलतियां करते हैं वहां पे, समझना। तो कितनी बार हम क्या बोलते हैं, किसी भी मंथ में कोई भी काम करते हैं तो इन से आता है, और किसी ईयर में भी हमने कोई काम किया तो भी इन से बताते हैं। मैं 2 एग्जाम्पल देता हूं। जिसे मैं अगर ऐसा बोलता हूं फॉर एग्जाम्पल कि सर मैं है ना जुलाई में इंदौर गया था, यानी आई वेंट टू इंदौर इन जुलाई, क्योंकि जुलाई मंथ है। मैंने 2011 में यानी 2011 में अपना करियर स्टार्ट किया, ये भी पास्ट की बात है। आई स्टार्टेड बोलना पड़ेगा, पास्ट है ना। आई स्टार्टेड माई करियर इन 2011, ऐसा बनेगा। मैं एक्चुअली इंग्लिश टीचर के साथ साथ एक अबेकस टीचर भी हूँ। आई एम ऑल्सो एन अबेकस ट्रेनर। मैं एक अबेकस टीचर भी हूँ, मैं अबेकस टीचिंग भी करता हूँ। अबेकस आपने कभी नाम सुना, एक अरिथमेटिक मेंटल कैलकुलेशन का कोर्स होता है। ये कोर्स मैं पिछले 9 ईयर्स से पढ़ा रहा हूँ। मैं पिछले 9 ईयर्स से अबेकस, मतलब मैं इंग्लिश और अबेकस 2 काम करता हूँ। मैं केवल आई डू नॉट ओनली टीच इंग्लिश लैंग्वेज, आई ऑल्सो टीच अबेकस। अबेकस एक बहुत बड़े लेवल का कोर्स है, बहुत अच्छा कोर्स है, छोटे बच्चों के लिए होता है, लगभग 7 to 13-14 ईयर्स के बच्चों के लिए होता है, जिसमें बच्चा मेंटल कैलकुलेशन करते सीखता है, अरिथमेटिक, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। इस कोर्स को भी मैं 9 ईयर्स से पढ़ा रहा हूँ, और इसमें भी काफ़ी बच्चे आते हैं हमारे पास सीखने के लिए। तो मैंने एक सेंटेंस बनाया कि मैंने 2016 में अबेकस पढ़ाना स्टार्ट किया। ये भी पास्ट है, 25 चल रहा है, 16 की बात बता रहा हूँ। जैसे बोलूँगा आई स्टार्टेड टीचिंग अबेकस इन 2016, तो ऐसा भी बन जाएगा। मैंने 2016 में अबेकस की फ्रेंचाइजी ली, लेना टेक होता है, तो आई टुक अ फ्रेंचाइजी ऑफ अबेकस इन 2016, ऐसा बोल सकता हूँ। मेरे सामने जो कैमरा लगा हुआ ये मैंने 2022 में खरीदा, तो आई बॉट द कैमरा इन 2022, ऐसा बोलेंगे। ये डिजिटल बोट मैंने 2024 में खरीदा, आई बॉट दिस डिजिटल बोट इन 2024। क्लियर आप सभी को? तो देखो डे, डेट, फेस्टिवल, ओकेजन पे क्या लगाना है, ऑन। किसी काम को हम किसी मंथ और ईयर में करते हैं तो क्या लगाते हैं, इन। एक जगह और ध्यान रखना है कि इन आएगा, सीजन। सीजन मतलब समर, विंटर, स्प्रिंग, है ना, कोई भी सीजन है, रेनी सीजन। तो जब सीजन के नाम आते हैं ना तो भी इनसे बताते हैं, समझना है ध्यान से। जैसे मुझे बताना है कि सर मैं समर में है ना वाटर पार्क जाता हूँ, आई गो टू वाटर पार्क इन समर, ध्यान रखना। सर मैं समर में मैंगो जूस पीता हूँ, आई टेक मैंगो जूस इन समर। सर मैं समर में है ना 5 से 6 लीटर पानी रोज पीता हूँ, आई टेक 5 to 6 लीटर्स ऑफ वाटर, लीटर्स ऑफ वाटर, ध्यान रखना। पिछली क्लास में क्लियर किया था हाउ मच, हाउ मेनी। आई टेक 5 to 6 लीटर्स ऑफ वाटर इन समर, बट इन विंटर आई टेक 3 to 4 लीटर्स ऑफ वाटर। सर मैं समर में है ना
फॉर एग्जाम्पल जूस पीता हूँ और विंटर में चाय और कॉफ़ी पीता हूँ. आई टेक जूस इन समर बट इन विंटर आई टेक टी एंड कॉफ़ी. ऐसे जवाब आ जाएगा. तो सीजन के नाम भी आते. तो अब एक जो चीज़ मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जिसे हम अगर ऐसा बोल देते हैं कि सर मैं मेरे नाना के वहाँ समर वेकेशन में जाता हूँ, मैं मेरे नाना के वहाँ विंटर वेकेशन में जाता हूँ. अब सुनना ध्यान से, किसी काम को हम किसी भी वेकेशन में करें, समर वेकेशन में या विंटर वेकेशन में या ओनली वेकेशन ही क्यों नहीं बोले, यहां आप सीखना. क्या होता है, लगभग अगर ऐसा कहूं मैं कि 90% हिंदी से उसकी इंग्लिश हो जाती है, 100% हिंदी से उसकी प्योर इंग्लिश नहीं होती. क्यों? क्योंकि जिसने इंग्लिश बनाई उसने हिंदी का ट्रांसलेशन थोड़ी किया, हिंदी का ट्रांसलेशन लेकर थोड़ी बनाई, ये तो हमने किया है. तो क्या होता है, हिंदी में क्या चल रहा है, देखो कैसे बोलते, गर्मी की छुट्टियों में, तो हमारे दिमाग में यूजुअली उससे लेकर क्या आता है, इन, जो गलत हो जाता है. क्योंकि ओनली समर होता तो इन आता, ओनली समर होता तो इन आता, क्योंकि सीजन. मैंने समर नहीं बोला है, समर वेकेशन बोला है. तो यहां इन नहीं लगाते, ऐसे केस में यहां पे आप लगाएंगे ऑन. ध्यान रखना, क्योंकि जब कोई व्यक्ति हॉलीडे पे होता है ना, तो वो ऑन बोलता है. सर आई एम ऑन हॉलीडे, आई एम ऑन वैकेशन, गो ऑन वैकेशन, वैकेशन पे जाना, गो ऑन वैकेशन होता है. तो वैकेशन वर्ड आ गया ना, ध्यान रखना, इसलिए ध्यान रखना वो हॉलीडे है या वैकेशन है, दोनों के पहले ऑन ही लगाना है हमें, ध्यान रखना. ओके, तो ऐसा बोलना है कि सर में, हाँ ओनली समर होगा, ओनली विंटर होगा तो इन आएगा, लेकिन समर वेकेशन है या विंटर वेकेशन, हम ऐसा बोलते हैं छुट्टियों में. पर वो छुट्टियों में नहीं होता, वो छुट्टियों पे होता है, छुट्टियों पर होता है. जैसे बोलते हैं सर वो छुट्टी पे है आज, ही इज ऑन लीव, ही इज ऑन लीव. ये कौन सा लीव है, छुट्टी वाला, LEAVE, ये वाला. किसने, वो आज छुट्टी पे, ही इज ऑन लीव. आया समझ में? तो ये छोटी छोटी चीज समझे. तो अगर आप बोलते हो ना कि समर वेकेशन, ओनली समर बोलेंगे तो इन आ जाएगा, लेकिन आपने बोला कि समर वेकेशन, तो आपको बोलना पड़ेगा कि गर्मी की छुट्टियों में ऑन समर वेकेशन. जैसे एक एग्जांपल देता हूं कि सर मैं मेरे मामा के वहां समर वेकेशन में जाता हूं, आई गो टू माई मैटरनल होम ऑन समर वेकेशन. सर मैं एक्चुअली विंटर वेकेशन में है ना, टूर पे जाता हूं, आई गो ऑन टूर ऑन विंटर वेकेशन, ऐसा भी बन जाएगा. सर मैं विंटर वेकेशन में है ना, सर वो क्या बोलते हैं, जलेबी खाता हूँ, आई टेक जलेबी ऑन विंटर वेकेशन. सर मैं विंटर वेकेशन में है ना, सर एक्चुअली अपने बुआ के वहाँ जाता हूँ, आई गो टू माई बुआज होम ऑन विंटर वेकेशन. तो ऐसे ध्यान. अब कोई पूछ ले सर बुआ को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, तो बुआ को इंग्लिश में पैटर्नल आंटी बोलते हैं. पैटर्नल क्यों लगाया, देखो इंग्लिश में दो वर्ड, एक मैटरनल है, दूसरा पैटर्नल है. मैटरनल जो वर्ड है वो सब आपकी मदर से रिलेटेड है, पैटर्नल वर्ड पापा से रिलेटेड है. पर जब भी हम पापा से रिलेटेड कोई भी रिलेशन बताते हैं तो आगे पैटर्नल यूज नहीं करते. मदर के लिए जो रिलेशन जोड़कर बताते हैं तो आगे मैटरनल लगाते. तो एक जगह जब मैटरनल लगा लेते हैं तो बचे हुए वो पैटर्नल रिलेशन है. जैसे आप पापा के भाई को अब अंकल बोलते हैं, एक्चुअल में वो पैटर्नल अंकल है. जैसे ससुराल को इंग्लिश में इन लॉ हाउस बोला जाता है, ऐसे पीहर को इंग्लिश में पेरेंटल हाउस बोलते हैं. पेरेंटल, जब एक ज़माना था ना टेक्स्ट मैसेज का, अब तो व्हाट्सएप आ गया है, टेक्स्ट मैसेज का ज़माना था, तब ऐसे टेक्स्ट मैसेज में मोबाइल पे आते थे मैसेज. ससुराल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं आप बताएंगे तो मैं मान जाऊंगा. पीहर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं. उस समय आदमी वास्तविकता में फ़ोन चलाना एक अलग लेवल होता था, क्योंकि उस समय फ़ोन कॉमन नहीं था. 15-20 साल पहले, अब तो बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है. किसके जेब में आईफोन है किसी को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो भी फ़ोन ही है. इट्स ओके, सच बता रहा हूँ मैं. होना चाहिए आईफोन लेना, हमारा ड्रीम होना चाहिए, सबका होना चाहिए, बट हम पहले अपना खुद का स्टेटस बढ़ाएं, फिर उसके बाद चीज़ें लें. समझना ध्यान से. हो सकता है सबको मेरी बात समझ में नहीं आए, ऐसा भी हो सकता है. पहले हम अपना स्टेटस बढ़ाकर फिर जब वो चीज़ें लेते हैं, देन हमारे ऊपर वो चीज़ें सूट करती.
जैसे हमारा कोई स्टेटस नहीं है और अगर हम वो चीज़ें खरीदते हैं तो वो चीज़ें सूट नहीं करती है, ये ध्यान रखना। तो पहले हमारा स्टेटस होना चाहिए, तब उन चीज़ों की वैल्यू बढ़ती है, अदरवाइज तो वैल्यू कम होती है। आई बात समझ में? सो वेरी गुड। आज के वीडियो में हमने एक अच्छा क्वेश्चन वर्ड कवर किया। आई होप काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, नई नई चीज़ें। 10th नंबर का हमारा क्वेश्चन वर्ड हो गया, मतलब 6 क्वेश्चन वर्ड्स और बचे हैं। 6 क्वेश्चन वर्ड खत्म, मतलब बहुत मज़ा आ जाएगा। टाइम वर्ड्स प्लस क्वेश्चन वर्ड, जैसे क्वेश्चन वर्ड खत्म होंगे ना, फिर टाइम वर्ड की सीरीज स्टार्ट होगी, क्योंकि भी टाइम वर्ड सारे तो खत्म हुए नहीं, भी तो बहुत सारे टाइम वर्ड्स मुझे आपको पढ़ाना है। सो आज के लिए इतना ही। वीडियो की लेंथ मोर देन 35 मिनट हो गई है, क्या पता आप इतना देखते कि नहीं देखते। बस मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख रहे हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि यस सर, आई वॉच योर वीडियोज़ एवरी डे, या आई लाइक टू वॉच योर वीडियोज़, या कुछ भी वॉट एवर यू लाइक टू पुट अ कमेंट आप जरूर करें फॉर एग्जाम्पल। ओके, सो प्लीज़ नए वीडियो का वेट करिएगा। एंड प्लीज़, इट्स ऑलवेज बिन नाइस मीटिंग ऑल ऑफ यू। मुझे मज़ा भी आता है, सीखने में भी आता है, सिखाने में भी आता है। देयर इज़ नो एंड ऑफ लर्निंग, लर्निंग नेवर स्टॉप्स। नए वीडियो में मिलेंगे। आज के वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। डिस्क्रिप्शन हमेशा ज़रूर पढ़े, उसमें मेरे और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिंक्स हैं, प्लीज़ डू फॉलो। थैंक यू।